So, how do you face your reality? How do you face yourself? By being present in that moment. And the best way to do that is a technique in which you are fully able to visualize in your head, okay, what you're doing. If you're standing on both of your legs. Feel the ground beneath your feet. Feel the weight of your body pressing down on the floor. Feel yourself having a presence in that moment on that point, and then just breathe and try to listen to your breathe. Have a feeling of your breath on your chest. The moment you start doing this, that's the first moment that you just get connected with yourself. क्यों ये कनेक्शन जरूरी है? जब आपको ये रियलाइजेशन होने लगती है कि आप कैसे खड़े हुए हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी बॉडी पे प्रेशर पॉइंट पड़ रहा है, ट्रस्ट मी, व्हेन यू गोना स्टार्ट डूइंग दिस थिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पता है शुरू में तो आप बोलेंगे यार ये क्या है, इसलिए कोई बुधा टेक्निक करा रहा है, कोई बुधा टेक्निक कोई कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट बीइंग प्रेजेंट इन दैट मोमेंट. हम लोग जब खेलते थे, व्हेन आई प्ले फॉर पाकिस्तान, तो हम एथलीट्स को सबसे पहले जो है ना हमारा सेंटर पॉइंट, हमारे कोर पॉइंट की रियलाइजेशन करवाई जाती थी. और उस पे हम लोग को अपनी बॉडी की मूवमेंट और अपनी बॉडी के जो है ना पोस्चर को हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रेजेंट स्टेट वी आर इन, वेयर डू वी फील द प्रेशर. क्या मैं अपने राइट साइड के पाँव पे ज़्यादा प्रेशर डाल के अमूमन खड़ा रहता हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आमतौर पे हम लोग रियलाइज ही नहीं करते. कौन बैठ के ये सोचता है यार कि मैं सांस कहाँ किस तरह सांस ले रहा हूँ? तो ये आपको एक्सरसाइज करनी होती है. सो यू फर्स्ट हैव टू सी योर ब्रीदिंग पैटर्न. यू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ इन and you exhale a long breath out, at least for 3 seconds. So you start to feel your body relaxing down. And then you close your eyes and you start to focus on something, on just one thing, on just one thing. And you will see कि वो चीज़ जितना आपको नजर आएगी, and you will keep on breathing, उसका खौफ खत्म होता जाएगा. अब डरना नहीं, जब मैं जो चीज़ बात बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ से जिससे आपको बहुत खौफ है, आपको सांप का बहुत डर लगता है, आपको अंधेरे से डर लगता है, हो जाता है बच्चों को जो है. देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जो इनेट फियर होता है वो सिर्फ एक डरने का फियर होता है कि वो गिरूंगा तो मैं एकदम से, आप देखिए वो उसको झटका लगता है, वो अपने आप को सीधा करता है. तो वो एक फियर के साथ इंसान पैदा होता है. बाकी सारे एक्सटर्नल फियर्स हैं जो हम खुद बना लेते हैं. और बचपन के वो फियर अभी तक कैरी होते हैं, जिस एज में भी आप पहुंच गए. तो वो फियर जो है आपको रोकता है. और देखिए, ये कॉमन फियर है. अब कोई बंदा जो है वो क्यों मौत से डरता है? क्यों? क्योंकि उसको शायद सफोकेशन से, घुटने से डर लगता है, आग से डर लगता है, वो पानी में डूब जाने से डर लगता है. तो वो कोई ना कोई खौफ, कोई ना कोई डर होता है जो आपको वहां पे लेके जा रहा होता है. और ये जो दूसरा डर होता है, ये जो सोशल एंग्जाइटी से रिलेटेड है, आपकी जो आपकी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालता है कि यार जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, फिर क्या होगा, मेरी सोशल स्टेटस, मेरा सोशल इज्जत जो है वो खत्म हो जाएगी, और मुझे लोग छोड़ देंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा. दैट्स द फियर. कि मुझे कोई पूछेगा नहीं, कोई मुझे देखेगा नहीं, किसी को भी परवाह नहीं होगी, सब यम 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 मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? ख्वार हो रहे हो, देख रहे हो कौन मुझे टेंशन देगा. तो आपको एग्जैक्टली देखना है कि इफेक्ट क्या आ रहा है किसी चीज का. जिस चीज का इफेक्ट आप पे आ रहा है, दैट्स योर फियर. सो अब उस फियर को एक शक्ल देनी है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट, एंड यू हैव टू ब्रीथ. इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ. और मुंह से सांस लेना तो ये हो, देखो इसके जो है ना दूसरे इफेक्ट्स होते हैं, या आपको थोड़ा सा और चार्ज अप करता है तो वो करना नहीं चाहूँ, तो इसलिए ट्राई टू डू इट विद योर नोज. ठीक है, कीप योर नोज क्लीन, वॉश इट थ्रू योर वाटर वॉट एवर, लेकिन breathe through your nose and then exhale out for 3 seconds and focus on that one point, and then see the strong hold you have on yourself.